वो बेटा इतना सुंदर था और जैसे ही वो 20 वर्ष का हुआ बेटा चल बसा। फिर बेटी की शादी की, तो बेटी की शादी करते ही जो दामाद था वो और 2-4 महीने के बाद चल बसा। और इनकी शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति थी, बचपन से ही। वो माता पिता ने कह करके उनकी शादी कर दी थी कि भाई आप अकेले ही हो। उनका मन सतत ईश्वर की तरफ ही लगा रहता था। तो वो स्वयं ही बताते थे कि जिस समय मेरे बेटे का शव पड़ा था, डेड बॉडी पड़ी थी, तो मैं बिल्कुल शांत था। दूसरे लोग बहुत रो रहे थे कि इतना सुंदर बांका जवान था और देखो कैसे एकदम से, और वो बिल्कुल शांत बैठे थे। तो सब कह रहे थे कि क्या ये पत्थर दिल हो गया क्या, एक भी आंसू नहीं आ रहा है आंखों में से। तो बोले लोग मेरे को रुलाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं इनको सदमा तो नहीं पहुंच गया है। और मेरे को अंदर अंदर से ये लग रहा था कि जिन बंधनों को मैं नहीं तोड़ पाया उन बंधनों को आपने तोड़ दिया। शायद मैं ये बंधन नहीं तोड़ पाता, शायद मैं मोह में फंस जाता, तो उनको आपने तोड़ दिया है। तो वो उस घटना को धन्यता के रूप में ले रही थी। और फिर वो कितने बड़े इस युग के बहुत बड़े ऋषि थे। तो ये हमारा हित किस में है वो कई बार हम नहीं जानते हैं। कभी हमें माता पिता गुरुजन डांटते हैं तो हमें लगता है हम तो इतना अच्छा करते हैं फिर भी हमें क्यों डांटते हैं। तो कई बार डांट में भी हमारा कल्याण ही होता है। तो हमारी जो बुद्धि है वो बहुत छोटी है, उसमें हमारा हित किस में है ये हम नहीं जान पाएंगे, वो ईश्वर ही जानता है। लेकिन जो अच्छा करते हैं अंततोगत्वा उनके साथ अच्छा ही होगा। बीच में कभी थोड़े बहुत तो कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ पहाड़, कुछ खड्डे, कुछ तो पार करने पड़ेंगे। और जो आत्मा आज आपको दिख रही है, आज मान लो आपको जो 20-25 साल का व्यक्ति है वो आपको धर्मात्मा दिख रहा है, वो ब्रह्मचारी सन्यासी दिख रहा है, उसका पीछे का कितना अकाउंट लेके चल रहा है वो। तो ये जरूरी नहीं है कि वो पीछे भी इसी तरह का उसका जीवन रहा होगा। तो ये भी हो सकता है कि उसके पीछे के बहुत सारे मतलब वो उस जीवन से बिल्कुल चरम पे पहुंच करके और फिर उसने यू टर्न लिया इस रास्ते में। तो वो सब मैंने देख लिया, उसमें कुछ भी नहीं मिला। और वो चित्त की जो स्थिति हुई, अब उसने ये यात्रा शुरू की है। तो अभी तो हमें लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन पीछे जो किया उसका भी तो भुगतना पड़ेगा ना। कई बार आपको ये लगेगा कि ये व्यक्ति देखो कितना उल्टा पलटा आचरण करते हैं, ना कभी ध्यान करते हैं, ना संध्या करते हैं, ना कोई मंदिर जाते हैं, ना उपासना करते हैं। इनके जीवन में चारों तरफ से समृद्धि आती रहती है। और तो कहाँ ईश्वर है। अच्छे लोग दुख पाते हैं, बुरे लोग सुख पाते हैं, ऐसे दिखता है ना। लेकिन आपको तो और हमें तो इस जन्म का दिख रहा है ना, उससे पीछे के भी तो कितने जन्मों का वो कर्माशय साथ लेके चल रहा है। तो इससे पीछे के कर्मों में क्या पता उसने कितने पुण्य किए हों, उसका प्रारब्ध पता नहीं कितना स्ट्रांग हो। तो ये क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसको क्या मिला है, किसको क्या क्यों नहीं मिला है, तो ये तो वहाँ पर व्यास भाष्य में व्यास जैसे ऋषि ने भी ये कह दिया कि ये कर्म की गति को जानना बहुत दुर्गम है। उसको ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता है ये उसके कर्म का फल था या दूसरे की गलती का प्रभाव था, या इसमें उसका कल्याण है या इसमें उसका अहित है, नहीं कहा जा सकता है। आप लोग साधु बन गए यहाँ पे आके, तो आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसकी किस्मत ही माड़ी थी, देखो कोई सुख नहीं देख पाया। लेकिन दूसरे लोग आपको देखेंगे तो क्या कहेंगे, कितनी इनका कर्माशय स्ट्रॉन्ग था, देखो निकल गई इस भवसागर से, निकल गई इस कीचड़ से। तो ये अपनी अपनी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है हमारे लिए क्या कल्याणकारी है। तो उसको सांसारिक भाषा में अच्छा या बुरा जो है उसको
आत्मा के अनुसार अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। कई बार जो चीज़ संसारिक दृष्टि से बुरी होती है वो आत्मा की दृष्टि से अच्छी होती है, और कभी जो आत्मा के लिए बहुत अच्छा है वो सांसारिक दृष्टि से अच्छा नहीं भी होता है। एक प्रश्न हो रहा है कि कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ भी नहीं लेकर आता है और जाता है तब भी मतलब कुछ नहीं लेकर जाता है, लेकिन वो ज्ञान और संस्कार तो अपने बना कर जाता है, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि जाते समय वो कुछ नहीं लेकर जाता है? वो स्थूल चीज़ों के लिए कहा जाता है। स्थूल चीज़ लाया नहीं ना कुछ भी अपने साथ। भाई आया है आप कहीं यहाँ से हरिद्वार से और देहरादून भी जाना होता है या कहीं दूसरी जगह प्रवास पे जाना होता है, तो एक दो ड्रेस तो लेके जाते हो ना, कि जाके कपड़े बदलेंगे, कुछ साबुन तेल भी लेके जाते हो। तो ये जिस लोक से इस लोक में आया है तो कुछ तो साथ लाना चाहिए था अपने। इतना बड़ा जीवन जिएगा, कुछ नहीं लाता है, ना कोई कपड़ा साथ में लाता है, ना कोई सामान लेके आता है, कुछ नहीं लाता है। और जब यहाँ इतना जोड़ा, अपनी मेहनत से कमाया, तो जहाँ जा रहा है वहाँ कम से कम एक सूटकेस तो लेके जाता, लेके भी कुछ नहीं जाता है। जिस कपड़े में लपेट के ले जाते हैं स्मशान तक, स्मशान में जाके उसको भी हटा देते हैं। तो जैसा आया था वैसा ही उसको जलाया जाता है। तो ये भौतिक चीज़ों के लिए ये परंपरा बनी है, क्योंकि वो कपड़ा उतार के उनको कुछ करना थोड़ी है, वो वहीं डाल देना है। लेकिन वो एक सिंबॉलिक है, दिखाने के लिए, एक सिद्धांत के रूप में कि भाई ये भौतिक चीज़ यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता है, ये सब ईश्वर का है। जो जो यहाँ आएंगे वो उपभोग करेंगे, जाते समय सब यहीं छोड़ के जाएंगे। और ऐसे ही आएंगे तो उनके लिए ये सारी सृष्टि उन्हीं की है, उसके लिए सब इंतजाम करके रखे हुए हैं पहले से ही। उसके खाने पीने का इंतजाम कर दिया है। जब तक दांत नहीं हैं तो माँ के स्तन में दूध रहेगा, जब दांत आ जाएंगे तो दूध खत्म हो जाएगा। माँ का वही आहार है, वो व्यवस्था है ईश्वर की। उसके लिए मकान भी है, कपड़ा भी है, खाने का भी है, जैसा उसका पीछे का कर्माशय है वो सब उसके लिए है। लेकिन संस्कार के रूप में वो बहुत कुछ लेके आता है और यहाँ से जाते समय बहुत कुछ लेके जाता है। कोई पुण्यों की कमाई करके जाता है तो कोई पाप की कमाई करके जाता है, पर सब कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। जीवन भर जो उन्होंने कमाया वो कर्माशय उसके साथ चलता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसका अगला जन्म होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी भगवान बार बार कह रहे हैं, भगवान कृष्ण की सतत हम पुण्य करने का सोचें। योग दर्शन में भी जब आप एमए कक्षा में आएंगे, भाष्य पढ़ेंगे, तो तब आपको वहाँ पता चलेगा। वहाँ बताया है कि सतत मनुष्य को शुभ कर्म करने चाहिए, शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। हर समय के लिए कोई ना कोई शुभ कर्म होना चाहिए। कोई एक पल भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हमने शुभ कर्म नहीं किया, स्थूल रूप से नहीं तो मानसिक रूप से। हर समय के लिए कोई ना कोई शुभ कर्म होना ही चाहिए और प्रत्येक शुभ कर्म के लिए कोई ना कोई समय निकालना ही चाहिए। नहीं तो लोग कहते हैं ना जी हम ये करना तो चाहते हैं, समय नहीं है। समय तो निकाला जाता है। तो जिसको आप शुभ समझ रहे हैं अपने लिए, उस हर एक शुभ कर्म के लिए हमें समय निकालना चाहिए। एक एक दो दो सेकंड, एक एक दो दो मिनट जोड़ जोड़ करके, और तब वहाँ से टाइम खींचा जाता है कि हम इसको ऐसे घटाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे अपने काम। जो स्नान हमें 10 मिनट में करना था वो हम 5 मिनट में करेंगे, तो 5 मिनट बच गई। जो तैयार होने के लिए हम 15 मिनट लगाते थे वो हम 5 मिनट में ही हो जाएंगे, 10 मिनट बच गई। जो खाना खाने में हम गपशप लगाते हुए आधा घंटा लगाते थे उसमें 20 मिनट लगाएंगे तो 10 मिनट बच गई। ऐसे बचाया जाता है समय की रक्षा। जिनको बड़े कार्य करने होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं, बस केवल एक समय ऐसा है जो एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता है। एक एक पल
इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ना, जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट कर है आना। ये सबसे अनमोल खजाना है, क्योंकि चांस दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार जो मिल गया। तो इसलिए जो ज्ञानी होते हैं उनके लिए इतना ही उपदेश काफी है। फिर आगे तो ईश्वर अपने आप उनकी सहायता कर देगा। केवल समय वापस नहीं आता, धन चला जाए तो आ जाएगा और कमा लेंगे, स्वास्थ्य चला गया तो भी आ जाएगा। लौकिक दृष्टि से कहा जाता है यदि चरित्र चला जाए तो नहीं आएगा, पर मैं कहती हूँ आध्यात्मिक दृष्टि से किसी का चरित्र चला गया वो भी आ जाएगा। श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद जी पहले सब उल्टा पुल्टा करते थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने आध्यात्म में यात्रा की तो वो हम सबके लिए सम्माननीय बन गए, वो भी वापस आ जाए। समय कभी नहीं आएगा, जो पल गया सदा सदा के लिए गया। आज 11 बजे से पहले पहले का जो समय था जो हमारा चला गया, कभी जीवन में दोबारा नहीं आएगा मरण पर्यंत। और ये जो पल जो अभी अभी बीत रहा है ये कभी दोबारा नहीं आएगा। इसलिए जो महापुरुष होते हैं वो समय की बहुत ज़्यादा कद्र करते हैं और फिर समय उनको महान बना देता है, समय से ही वो बन जाते हैं। वो कहते हैं मुझे किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे तो अपने हर पल का सदुपयोग करना है। किसी भी पल में मेरे को बुरा विचार बुरा भाव नहीं लाना है, आ गया तो उसको तुरंत हटाना है। ऐसे मेहनत करता है साधक। और फिर एक दिन वो उसका जो पुष्प खिलता है जीवन का, तो फिर उसकी सुगंध चारों तरफ अपने आप ही फैल जाती है। फिर अपने आप आ जाते हैं वहाँ उससे रस लेने वाले। हो गया? और कोई प्रश्न है किसी का? तो आगे चलूं? तो यहाँ बता रहे थे, श्लोक को बोल लेते हैं 17 नंबर से। वो पिछले श्लोक में बता रहे थे कि यज्ञ क्रतु स्वधा औषध मंत्र अग्नि आज्ञ सब मैं ही हूँ। ऐसे ही आगे बता रहे हैं, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृद प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहं वर्षं निगृह्ण आत्मोत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहम् अर्जुन। पिता अहम अस्य जगतः, मैं इस जगत का पिता हूँ। पिता क्या करता है? पिता से ही सृष्टि होती है और फिर उस सृष्टि से जो बालक पैदा हुआ उसका पालन पोषण भी पिता ही करता है। तो इस रूप में ईश्वर सारे जगत का पिता है, क्योंकि सारी सृष्टि किससे उत्पन्न होती है? ईश्वर से। और सारी सृष्टि का पालन पोषण भी कौन करता है? ईश्वर ही करता है। पिता अहम अस्य जगतः, माता धाता, और धारण कौन करता है उसको? बालक को माँ धारण करती है। पहले अपनी कोख में धारण करती है, फिर अपनी गोद में धारण करती है। तो जीवन भर माँ उसको धारण करती है। इसलिए धारण करने वाली माँ के समान माँ भी मैं ही हूँ, पिता भी मैं हूँ इस जगत का, और
माता भी मैं ही हूँ, क्योंकि सृष्टि को धारण कौन करता है? ईश्वर करता है। आपने जमीन में एक बीज बोया और जमीन वापस ना दे तो क्या कर लेंगे आप? ऐस करेंगे कहीं कि बोया था धरती में, कुछ भी वापस नहीं आया था, वो और चला गया हमारा। तो ये कौन करता है? ये व्यवस्था ईश्वर करता है। तो धारण वो ही कर रहा है हमें। जमीन में बिल्कुल भी पानी ना रहे, सूख जाए सारा पानी, तो क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं कर सकते, मर जाएंगे। तो पानी भी उसी की कृपा से मिल रहा है, वायु भी उसी की कृपा से मिल रहा है, अन्न भी उसी की कृपा से मिल रहा है, और जो महापुरुष हैं वो भी उसी की कृपा से सेवा कर रहे हैं। सूरज रे जलते रहना, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सारे जगत की रोशनी के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए। तो सूरज से कहा तू जलते ही रहना, तेरे भाग्य में क्या है? जलना ही है। तू जलेगा तो सारी सृष्टि को जीवन मिलेगा, तू जलेगा तो सारा अंधकार समाप्त होगा। इसलिए तुझे जलने से रुकने का कोई उपाय नहीं है, तुझे तो जलना ही है। तो महापुरुष क्या करते हैं पूरे जीवन भर? एक तो वो सूर्य है जो जब से सृष्टि बनी तब से लेके और जब तक सृष्टि का अंत होगा तब तक क्या करता है? जलता ही रहता है, कभी उसको शीतलता नहीं मिलती है। और वो जलता है तो ये सारी सृष्टि चलती है। सूर्य ना हो तो सृष्टि खत्म हो जाए, जीवन ही ना मिले। तो करोड़ों की जिंदगी के लिए और करोड़ों के तमस को मिटाने के लिए, नहीं तो प्रकाश कैसे हो? तो एक व्यवस्था बना दी कि इस पृथ्वी के ऊपर इतने लोग हैं तो ये लोग इतने समय में विश्राम कर लेंगे, इतने समय में काम कर लेंगे, उधर मैं काम करूंगा। इधर वाले जो लोग हैं ये इतने समय विश्राम कर लेंगे, यहाँ रात्रि होगी, इतने समय यहाँ दिन होगा, तब काम कर लेंगे। तो दोनों का बैलेंस बना रखा है। लेकिन वो तो जल रहा है ना। मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, जब यहाँ से जाती हूँ तो संगठन में, फिर संगठन से आते ही फिर यहाँ, तो मेरी तो छुट्टी नहीं है ना। जब मैं जाती हूँ तब आपकी तो हो जाती है छुट्टी, और जब संगठन से यहाँ आती हूँ तो संगठन वाले भी मना लेते हैं छुट्टी, तो बीच वाले का क्या बनेगा? तो जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे पहले भी इतने ऋषि मुनि हुए, आज भी देश में ऐसे और भी महापुरुष हैं, और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी हैं, पूज्य आचार्य श्री जी हैं। तो ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो कैसा होता है? सूरज जैसे होता है उनका जीवन। वो सतत जलते जलते हैं, मतलब वो अपना निरंतर कार्य कर रहे हैं करोड़ों की जिंदगी के लिए। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, और करोड़ों के जीवनों का तमस मिटाने के लिए, अंधकार मिटाने के लिए। नहीं तो इतने लोगों के जीवन का अज्ञान कैसे मिटे अगर ये साधु संत ऋषि मुनि योगी कोई भी ना हो? उन्होंने अपने जीवन में इस पवित्रता को जिया है, उस विद्या को अभिव्यक्त किया है, तब तो वो करोड़ों के उदाहरण बन पाते हैं। आज भी स्वामी जी महाराज या आचार्य जी कितने घंटे पुरुषार्थ करते हैं? 18 से 20 घंटे पुरुषार्थ करते हैं, तभी तो हमें प्रेरणा मिलती है, और तभी तो इतने बड़े बड़े काम हो पाते हैं। अगर वो पूरा पूरा सुख सुविधाओं में और सुख पूर्वक जीवन जिए तो फिर बड़े काम नहीं हो पाएंगे, फिर तो साधारण व्यक्ति जैसा जीवन हो जाएगा। तो जो महापुरुषों का जीवन होता है वो भी ऐसे ही करोड़ों लोगों को जीवन देने के लिए, एक योग ने कितने लोगों को जिंदगी दी है? करोड़ों लोगों को। और एक ऋषि जो वैसा जीता है उसने कितने लोगों के जीवन के अंधकार को मिटाया है। तो ये जो विभूतियां हैं ये ईश्वर की ही विभूतियां होती हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि मैं ही इस सारे जगत का पिता हूँ, मैं ही इसको धारण करने वाली माता हूँ, और पितामह वो जो दिखाई दे रहे हैं आज मेरी विभूतियाँ, उन सब का भी जनक मैं हूँ।
पिता का भी जनक, पितामह, पिताओं का भी पिता, तो वो सब पिताओं का भी पिता है, माता है, पिता है। वेद्यम पवित्रम ओंकारम, और वेदों में वर्णित जो विधि है, वेद्यम मतलब जानने योग्य, जानने योग्य मतलब विधि और निषेध दो ही है ना वहाँ पर। तो जो वेदों में जिसका वर्णन किया गया है वो पवित्र ओंकार भी मैं ही हूँ। सारी विधियाँ किससे शुरू होती हैं? ओम से। तो वो ओंकार मैं ही हूँ। योग दर्शन में भी कहा तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक किस शब्द से उसको पुकारा जाए, तो कहा प्रणव है वो। और नासा के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी बताया कि जो सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं उनमें सूक्ष्म रूप में ओंकार की ही ध्वनि सुनाई देती है। और उससे बढ़कर के भी कुछ ऋषियों ने बताया कि ये पृथ्वी जो घूम रही है और घूमने से जो शब्द उत्पन्न हो रहा है वो ओंकार ही है, जिसको अनहद नाद कहते हैं। और नाद तो सारे हथ करने से होते हैं ना, नाद मतलब ध्वनि। तो जैसे मेरे दोनों हाथ आपस में आहत हुए तो ध्वनि निकली ना। और वो बिना, या हम ढोल के ऊपर वो मारते हैं डंडा तो ध्वनि निकलती है, या वीणा आदि में भी उसको हम आहत करते हैं हाथ से तब ध्वनि निकलती है। लेकिन ये जो ओंकार का नाद है ये अनहत है, वो बिना किसी आहत किए अपने आप पूरे ब्रह्मांड में ओतप्रोत है। तो उसको इसलिए जो इसमें आया था दूसरे ही अध्याय में गीता के, या निशा सर्वभूतानाम तस्मिन् जागृति संयमी। तो वो जब पूरी सृष्टि शांत होती है, तो ऋषि रहते ही जंगलों में थे, वैसे ही कोई बस का कार का आवाज उनको नहीं सुनती थी, रहते इतनी दूर थी। और उसमें भी फिर जब सब सो जाते हैं, क्योंकि जागते हुए सब लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं ना, तो वो ध्वनियाँ इस आकाश में हैं ही। तो जब ये सो जाते हैं तो कुछ बोलते नहीं हैं, तो एक शांति रहती है। फिर उस समय में वो उस ओंकार की ध्वनि को सुनने का प्रयास करते थे, जो सर्वत्र व्याप्त है वो ओंकार की ध्वनि। वो हमारे अंदर भी, हमारे बाहर भी। इसलिए चारों वेदों में सबसे महामंत्र जप करने के लिए सब धर्मों ने, सब मत पंथ संप्रदायों ने किसको माना है? ओम को। उपनिषद भी वही कह रही है कि क्या है वो, तत् सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यद् इच्छन्ते ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण वदामि। ओम इति एतत्, वो ओम है। तो यहाँ पर यही कहा कि जो जानने योग्य, वेद्यम पवित्र ओंकारम, मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार मैं ही हूँ। या वेदों में जो वर्णित है, जिसको जानने योग्य बताया है वेदों में कि उसको जानो, वो जानने योग्य कौन है? मैं ही हूँ, वो पवित्र ओंकार मैं ही हूँ। ऋक् साम यजुरेवच, तीनों वेदों में जो भी जानने योग्य बताया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो सारा ज्ञान यद्यपि मेरा ही है, पर उन वेदों का भी यदि सार निकाल के उसमें भी जो जानने योग्य बताया है, वो जानने योग्य पवित्र ओंकार मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृद प्रभव प्रलयः स्थानं निधानं बीजम अव्ययम्। गति, गति मतलब शरण। बोलते हैं ना जी हमारी तो आप ही गति हैं, आपके बिना हमारी कोई गति नहीं है। तो गति का मतलब है यहाँ पर आश्रय, शरण। गति भर्ता, भर्ता मतलब भरण पोषण करने वाला, भ्रिय भरणी। गतिर भर्ता प्रभु, प्रभु मतलब स्वामी। और साक्षी, सबका साक्षी मैं ही हूँ, सबको देख रहा हूँ। लोग मुझे नहीं देख पाते हैं लेकिन मैं सबको देखता हूँ। वो नहीं दिखता है लेकिन वो सबको बाहर से नहीं अंदर तक भी देख लेता है।
बिना ही एक्सरे के। हमारे क्या मन में चल रहा है, क्या बुद्धि में, हृदय में, विचार में, भाव में, तो दूसरे को तो पता नहीं चलता है। दूसरे तो बाहर बाहर से देख सकते हैं, लेकिन ईश्वर को 7 तालों के अंदर का भी दिखता है। 7 ताले के अंदर भी क्या बंद कर रखा है। गति भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृत। निवास, मैं ही सबका निवास हूँ। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आचार्य कुलम, ये वैदिक गुरुकुलम हमारा निवास स्थान है, तो ये भी किसके अंदर है? ब्रह्म के अंदर ही है ये भी। तो मैं ही सबका निवास हूँ। शरणम, मैं ही सबकी शरण हूँ, क्योंकि आप जिसकी शरणागति लेते हैं वो भी मेरी ही शरणागति में है। तो इसलिए अंतिम शरणागति किसकी है? मेरी ही है। तो सबकी शरण मैं ही हूँ। सुहृत, सबका मित्र मैं हूँ। संसार में जिसको आप मित्र मान रहे हैं, तो उसकी आत्मा में जो मित्रता का भाव है वो मैं ही हूँ। प्रभव प्रलय स्थानम, प्रभव माने उत्पत्ति, उत्पत्ति स्थान, और प्रलय माने नाश, प्रलय विनाश। उत्पत्ति भी मैं ही करता हूँ, विनाश भी मैं ही करता हूँ, दोनों मैं ही हूँ। दोनों स्थिति, स्थानम माने स्थिति, ये दोनों स्थिति मेरे अंदर ही हैं। निधानम, सबका आश्रय, कोश, खजाना, वो मैं ही हूँ। बीजम अव्ययम, और सबका बीज, बीज मतलब सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, क्योंकि सृष्टि से पहले भी ईश्वर है और सृष्टि के बाद भी रहता है, और बीच में सृष्टि आती है। तो जो पहले भी था बाद में भी रहेगा, वो क्या है? अव्यय, जो नष्ट नहीं होता है। और क्योंकि उसी से सृष्टि बनी, इसलिए वो बीज रूप भी है। तो इसलिए कहा प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तपामि अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत् असच्च अहम अर्जुन। तपामि अहम, जो चीज़ें कुछ गीली हो जाती हैं तो उसको आप कहाँ डाल देते हैं? धूप में। और कुछ अनाज आदि जैसे गीले हो गए तो उसको कहाँ डाल देते हैं? धूप में। तो उनके जल को वो ले जाता है धूप। और सूर्य के रूप में जो तप रहा हूँ वो मैं ही हूँ। तपामि अहम वर्षम, और बरसता भी मैं ही हूँ। जो गीली गीली चीज है उनसे पहले सारे गंदे पानी को ले जाता है सूरज तप करके, और फिर वो इकट्ठा होते होते आकाश में उसको दोबारा रीप्रोसेस करके मीठा बना के, समुद्र से भी खारी पानी उड़ता है, और लोक के भी जो जो पदार्थ हम धूप में सुखाते हैं उसमें से भी पानी चला जाता है। तो वो सारा गंदा पानी लेके जाता है सूर्य तपता हुआ, और फिर उसको मीठा बना करके ठीक समय आने पर उसको हमें फिर दे देता है, बारिश कर देता है। तो तपामि अहम वर्षम च, मैं ही तपता हूँ सूर्य के रूप में, और मैं ही फिर बरसता भी हूँ। तो ये आगे का पाठ कल हम पढ़ेंगे, आगे भी ये प्रसंग चलेगा। आज यही पाठ को विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।